हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और अभी सुबह के बज चुके हैं 11:30। तो मेरा घर का सारा काम हो चुका है, जैसे कि नीचे का झाड़ू पोछा, खाना, किचन साफ, मैंने सारा काम कर लिया है। और हम लोग ने खाना नाश्ता भी कर लिया है। तो फिर ऊपर आ गए थे और यहाँ पे आज शुरू हो गया सफाई अभियान। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा कि चलो आज सफाई कर लेते हैं छत की, क्योंकि 2 दिन बाद पापा की बरसी है। फिर सारे गेस्ट लोग आते हैं, तो जीजा लोग आते हैं या कोई जेंट्स लोग आते हैं, तो वो छत पे ही शिफ्ट होते हैं, मतलब रात में सोते हैं। वैसे तो हम लोग नीचे रहते हैं, तो छत पे बहुत ही कम आते हैं, भैया ही अकेले रहते हैं। और मेरा क्या है ना, मेरा रूम है छत पे, मतलब होता है कि एक वो होता है ना, जैसे अपने रूम से बहुत ही अटैचमेंट होता है और बहुत लगाव होता है। तो बस ये होता है कि मेरा रूम अच्छे से रहे, मतलब आती हूँ सफाई करके चली जाती हूँ, पर कभी रहती नहीं हूँ रूम में। भैया ही रहते हैं छत पे, जितने भी 4-5 कमरे हैं तो सब में भैया ही रहते हैं। किसी में कापी किताब रखते हैं, किसी में पढ़ाई करते हैं, किसी में सोते हैं, तो उन्हीं का पूरा राज रहता है छत पे। तो मैंने कहा कि चलो आज पूरी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि चावल वगैरह भी बिनना है, फिर पूरी तैयारी करना है, तो टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे हम दोनों देवर भाभी साथ में लग गए थे सफाई करने। फिर यहाँ पे आज जितनी भी बुक वगैरह थी भैया की, तो जो पढ़ने वाली थी उनको तो रख दिया है, और बहुत सारे बुक हैं, मैंने 1-2 गत्ता में भर के टाड़ पे भी रख दिया है, बाकी नीचे भी रख दिया है। और जो डेली पढ़ते हैं उनको अलमीरा पे, अलमारी पे रख दे रही हूँ सेट करके। तो वही अपने हिसाब से दे रहे थे कि मेरा कौन सा कहाँ रखो, वरना जिसकी जो चीज़ें होती हैं वो उन्हीं को मिलती हैं, अगर कोई और रख देता है उनको तो फिर अच्छे से मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो भैया को जैसे जो जहाँ रखना था बस वो दे रहे थे, मैं अपने तरीके से उसको सेट कर रही थी। तो मैंने कहा कि चलो आज दोनों लोग मिलकर अच्छे से पूरी सफाई कर डालते हैं, वरना फिर नीचे तो डेली करते रहते हैं, लेकिन छत पे ना इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बस झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, पोछा पूरे में नहीं लगाते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है, तो फिर थकावट सी आ जाती है। वैसे फिर ऊपर आना नहीं होता है, तो फिर डेली पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं, कभी कभी लगाते हैं। और मेरे भैया जब रहते हैं तो वो अपना झाड़ू वगैरह लगाते हैं, मेरी मम्मी भी ऊपर नहीं आती हैं। फिर यहाँ पे भैया ने पूरा फ़ैन वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया था और पूरा रूम खाली था। यहाँ पे मैंने 2 चारपाई डाल दी है, क्योंकि गर्मी में भैया अक्सर छत पे डालकर चारपाई लेटा करते हैं। तो मैंने कहा कि लाओ इसी रूम में ऐसे रख देते हैं। और यहाँ जो तखत रखा था उसका मतलब पावा टूट गया था, तो मैंने उसे नीचे भिजवा दिया। मैंने कहा आप इसे नीचे रखाओ, तो वहीं पे उसको तोड़ दिया जाएगा। उसमें घुन भी लग गया था तो वो बन नहीं सकता। तो मैंने कहा कि चलो अब इसको नीचे लेके जाओ भैया, रख दो और चारपाई यहीं रहने दो, क्योंकि परसों काम लगेगा तो यहीं पे कोई आएगा तो डाल देंगे बिस्तर, फिर लेटने के लिए हो जाएगा। और गाँव में तो इतनी चारपाई होती है, मेरे घर में 10 से 12 चारपाई है, कितने भी लोग आ जाएँ। तो तखत भी है 5 से 6, लेकिन चारपाई बहुत सारी है। और यहाँ पे बस हमारा झाड़ू लग गया था, पोछा हम लगा रहे थे। तो छत का जो फर्श है ना, मतलब इसमें कितना भी पोछा लगाओ तो थोड़ा सा बालू वगैरह निकलता रहता है। पता नहीं कोई 10 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज भी मैं पोछा इसमें लगाती हूँ तो बालू निकलता रहता है। उसके बाद आ गई थी दूसरे वाले रूम में, तो इस रूम में भी भैया ने टाड़ साफ़ कर दिया था। और टाड़ वगैरह होता है जब भैया रहते हैं तभी वो अच्छे से साफ़ कर देते हैं, वरना मैं तो चढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि कुछ रहता है सीढ़ी वगैरह तभी चढ़ता बनता है। और मेरे रूम का क्या है, उसमें टेबल वगैरह है तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, और भैया रहते हैं उसमें तो इतना गंदगी भी नहीं होती है। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह अलमारी पे पेपर डाल कर रख दे रही हूँ, तो 2 से 3 सेट ऊपर भी रखती हूँ। बाबू ऊपर आ जाता है तो टॉयलेट कर देता है, तो यहाँ भी कपड़े रखती हूँ, नीचे भी रखती हूँ, तो हर जगह मेरे कपड़े ही कपड़े रहते हैं। फिर यहाँ पे जो चीज़ जैसे हैं उनको अच्छे से सेट कर दूँगी। और मुझे कपड़े सेट करना काफ़ी पसंद है, तो मैं अच्छे से उनको सेट करके रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े
वगैरह रख दिए हैं। तो बक्से के ऊपर जो सूटकेस मैं दिल्ली से लेके आती हूँ तो इसी के ऊपर रख देती हूँ, यहीं पे रहता है। फिर जाते समय यहीं से लेके चली जाती हूँ। तो आने जाने में यही सब होता है कि मतलब वहाँ से यहाँ सामान लाओ, फिर यहाँ से वहाँ ले जाओ, सारे सामान अच्छे से रखो निकालो। 1 से 2 दिन तो हम लोग का इसी में टाइम चला जाता है। उसके बाद मैंने कमरा ये वाला भी सही कर लिया है। फिर झाड़ू लगा लेते हैं। तो देखिए ज़्यादा मतलब धूल वगैरह कुछ ऐसा कचरा तो नहीं था, लेकिन हाँ ये जब सेट उट किए तो जो कागज़ वगैरह था, बाकी थोड़ा बहुत कचरा निकला था। वैसे तो साफ़ रहता है, लेकिन टाड़ वगैरह साफ़ करने में थोड़ा सा हो जाता है कि भैया थे साथ में तो हो गया, वरना मेरे बस का तो नहीं हो पाता, क्योंकि पूरे रूम में एक साथ मैं नहीं कर पाती। एक एक कमरे में 2-2 कमरे में ऐसे करके कर लेती हूँ, लेकिन भैया थे तो पूरा एक साथ ही कर दिए थे ऊपर से नीचे तक। और दरवाज़ा खिड़की वगैरह भैया ने साफ़ कर दिया। तो मिल के कोई भी काम करो तो अच्छे से हो जाता है और बिल्कुल थकाई भी नहीं लगती है। तो मैंने इतना सारा काम कर लिया था ना, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी थी, क्योंकि हम भी थे, भैया भी थे और साथ में दीदी थी। तो दीदी बच्चों को देख रही थी, क्योंकि बाबू भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो जितने भी कचड़े निकल रहे थे वो सब लेके एक डलिया में खेल रहा था। तो बच्चों की आदत होती है, जब सफाई वफाई होने लगती है तो वो लोग जितना भी कचरा निकलता है उसमें से खिलौने वगैरह निकालने लगते हैं। फिर आ गए थे हॉल में, और हॉल में बस ये सोफ़ा वगैरह पोंछ लेते हैं, क्योंकि हॉल तो इतना गंदा रहता नहीं है। यहाँ पे बस मैंने 2 सिंगल सोफ़ा रखा है और एक बेड रखा है, मतलब तख़्त रखा है, चारपाई। तो यहाँ पे इतना गंदा होता नहीं है, तो बस थोड़ा बहुत यही सब विंडो वगैरह और सोफ़ा वगैरह, फैन वगैरह पोंछ लेंगे, साफ़ कर लेंगे। और मुझे मेरा हॉल काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब होता है ना। और यहाँ पे जो ये सोफ़ा वगैरह है, तो ये मेरी शादी का सोफ़ा है ना, तो मुझे इतना लगाव रहता है कि मेरा कोई सभी मायके का सामान ख़राब ना हो। और एक अलग सही लगाव होता है अपने मायके के सामान से, मतलब कुछ भी हो, लगता है मेरे भैया ने इतने प्यार से मुझे दिया है, तो उससे बहुत अटैचमेंट होती है। और यहाँ पे मेरा पूरा झाड़ू पोछा हो गया छत पे, और लाइट भी आ गई, क्योंकि अभी लाइट चली गई थी तो मैंने लाइट आ गई, मोटर चला दिया था। पोछा लगाते लगाते इतना ज़्यादा बालू निकल जाता है कि पूरे बाथरूम में बालू बालू सा हो जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया था, और यहाँ पे जो मिरर लगा है उसको भी साफ़ कर दिया था। लेकिन मिरर को थोड़ा सा पेपर से साफ़ करो तो वो ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं अभी इसे सूखे पेपर से ला के पोंछ दूँगी, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, बेसिन को। बस चलते हैं और अभी आप लोग को दिखाते हैं कि सारा साफ़ सफाई हो चुका था। टाट पे बस थोड़ा बहुत जो सामान था वही रखा हुआ है। और ये पहले का घर बना है तो इसमें टाड़ वगैरह है, बाकी जो अब नया बनवा रहे हैं उसमें एक भी रूम में टाड़ वगैरह कुछ भी नहीं बनवाए हैं। तो सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। मेरे कमरे की नहीं हुई है, वो तो होता रहता है, डेली होता रहता है, तो उसमें इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। बाकी हाल देखिए, सबसे प्यारा तो हाल ही लगता है। और यहाँ पे मन करता है एक सिंगल सा जो बेड आता है, दीवान बेड आता है, उसको लेने का मन करता है। तो ये बोल भी रहे थे कि चलो ले लेते हैं, फिर मैंने मना कर दिया कि इस टाइम बहुत सारा खर्चा है, पापा की बरसी भी है, फिर हो सकता है लिंटर वगैरह पड़े। तो मैंने कहा कि चलो धीरे धीरे लेंगे। काफ़ी अच्छा लगता है जो दीवान वाला सिंगल बेड आता है। और अभी बारिश भी हो रही थी, तो बस थोड़ी देर पहले बारिश बंद हुई थी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मैंने पर्दा लगाया है तो यहाँ पे 3 रुपीस में लगाया है। इसका मैंने 5 पीस इकट्ठा लिया था, एक साथ लिया था, तो गैपिंग है बीच में, तो मैं सोच रही हूँ 2 और भी सिलकर इसमें लगा देती हूँ। बाकी भैया का रूम देखिए कितना ज़्यादा साफ़ हो गया, वरना इस पूरे रूम में आप देख सकते हैं मतलब पूरे चारों तरफ कापी किताब फैला रहता है। तो मैंने जो थोड़ा बहुत भैया का मतलब पढ़ने वाला नहीं था उसको टाड़ पे रख दिया, बाकी नीचे एक गत्ते में पूरा रख दिया है। मेरी सिलाई मशीन का टेबल भी यहीं पे रखा है, क्योंकि मैं चलती सिलती नहीं हूँ, पाँवदान वाली मशीन है, हाथ वाली मशीन से ही सिल लेती हूँ। और बाकी 2 से 3 यहाँ पे बक्से रखे हुए हैं जो पहले के हैं, मम्मी लोग के बक्से, वो यही रूम में रखे हुए हैं। और अभी आ गए थे हम नीचे, क्योंकि अब हम लोग बिन रहे हैं चावल। तो परसों ही पापा की बरसी है, मतलब 2 दिन बाद है, तो चावल वगैरह बिनना है। तो बस हम और चाची जुट गए थे, दोनों लोग दीदी को बुला रहे थे। दीदी बोली कि मुझे ये सब काम नहीं करना है भैया, मैं अपने मायके आई हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब मत करो। हम और चाची दोनों लोग जुट गए थे, तो हंस रहे थे उसीलिए जो दीदी आ नहीं रही थी। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे हम दोनों लोग बिन लेंगे, चावल तो हम लोग बिन लेंगे। और गेहूँ मम्मी ने बुलाया था, तो गांव की बुआ थी, मतलब जो
बुआ लोग होती हैं, गांव की मजदूरिन लोग होती हैं, वो लोग आके गेहूँ बना दी थी। तो वो चक्की पे चला गया है, जब वहाँ से पिस के आएगा तो उसको भी चाल कर रख देंगे, क्योंकि 2 ही दिन बचा है तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने आधी बोरिया, मतलब आधी बोरिया से भी थोड़ी सी कम हम चाची ने बिना था, और टाइम भी हो रहा था क्योंकि आज सैटरडे था और सैटरडे को दीपक जलाना था। तो मैंने कहा कि चाची अब बस करते हैं, चलते हैं, इसको रख देते हैं, फिर कल बिन लेंगे। फिर बस चाची जा रही थी और मैं भी जा रही थी। तो अभी अचानक मेरा लगा कि माही को भूख लग गई है। उन्होंने कहा कि मम्मी मुझे चल के मैगी बना के दो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि दीपक जलाना था, नहाना भी था, तैयार भी होना था। और आज काफ़ी पता नहीं क्यों उदास थी। अपनी बुआ से लड़ाई हो कर लेती हैं, गुस्सा भी हो जाती हैं। अगर उनकी बुआ इनसे ज़्यादा किसी को प्यार कर लेती हों तो माही को काफ़ी जलन होने लगती है कि मेरी बुआ हैं, मुझसे ज़्यादा किसी को क्यों प्यार करती हैं। तो बस मैंने कहा कि चलो ठीक है, उदास मत हो, रो मत, मैं यहाँ झाड़ू लगा के चलती हूँ, तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ। और यहाँ जल्दी से मैगी बना देती हूँ। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, अब मैंने कहा कि थोड़ा अंधेरा हो जाएगा और दीपक जलाना चाहिए। शनिवार को वैसे भी थोड़ा सा जब शाम ढलता है तभी दीपक जला देना चाहिए। तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, बस जल्दी जल्दी से मैगी बनाने में जुट गई थी। और बाबू ना इतना चंचल हो गया, मैगी देख के मतलब इतना खुश हो गया था कि गया था बगल में गोलू भैया हैं, चाची का बेटा, उनको बुला खिलाया कि भैया चलो गोलू चलो मैगी बन रहा है। मैं इतना बोलती हूँ कि वो भैया है, चाचा है, तो वो कुछ भी नहीं, बस गोलू है, गोलू ही बोलता रहता है। तो सबको हंसी भी आती है कि कितना नटखट है बाबू, कैसे बोलता है। तो यहाँ पे बस मैगी बन रही, साथ में दूध भी रख दिया था उबलने के लिए मम्मी। और निकाल देते हैं, मैगी बन चुकी है तो बच्चों को दे देंगे, बच्चे खाते रहेंगे, उसके बाद हम तैयार हो जाएंगे। और नहाना भी है क्योंकि शाम को नहा के दीपक जलाते हैं। दिल्ली में रहते थे तो वहाँ पे तो दोनों टाइम नहा के पूजा करते थे, पर यहाँ जब से आए हैं बस डेली मेरा यहाँ वहाँ जाना ही हो जाता है। अभी तो जितने दिन से आए हैं दूसरे तीसरे दिन मायके ही पहुँच जाते हैं, पास में ही मेरा मायका है, तो फिर चली जाती हूँ मैं आराम से। तो अभी हमने नहा लिया था, उसके बाद आ गए थे पूजा करने। और देखिए यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा शाम भी हो गई थी और चाची मेरी बगल की जो हैं वो दीपक जला के भी चली गई हैं। और मेरे घर के बाहर ही है तो मुझे जलाने में लेट हो गया, तो मैं मैगी बनाने लगी थी, इसी चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था। और बस मैं भी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं शनिवार को जो दीपक जलता है उनकी पूजा होता है तो वो अंधेरा होने से पहले ही हो जाना चाहिए। तो फिर बस यहाँ पे मैं भी पूजा कर लेती हूँ। फिर गाइस यहीं पे आज करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।